ये भजन जो कवि कुंदेर जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, प्रसंग यूँ है कि श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण तथा अपनी प्रिया जानकी के साथ वहाँ पहुँचे जहाँ निषाद राज गुह था। गुह गंगा का माझी था, इसलिए उससे अपने आप को तथा सीता लक्ष्मण सहित गंगा पार उतारने का प्रसंग रखते हैं। तो केवट कह रहा है कि प्रभु, हमें भी आपकी एवं आपके चरणों की करामात मालूम पड़ गई है, इसलिए आपको गंगा पार होने से पहले इन चरणों को धुलाना ही पड़ेगा। अब भक्त श्रोतागण सुने और जाने समझें कि भगवान राम अपना चरण धुलाए कि नहीं धुलाए, तो फिर क्या हो। अब भजन सुने। कहा श्री राम केवट से, कहा श्री राम केवट से, हमें उस पार जाना है। कहा श्री राम केवट से, हमें उस पार जाना है। तो केवट ने कहा, भगवन मेरा सब हाल जाना है। तो केवट ने कहा, भगवन मेरा सब हाल जाना है। धुलाना होगा चरणों को अगर उस पार जाना है। धुलाना होगा चरणों को अगर उस पार जाना है। कहा श्री राम केवट से, हमें उस पार जाना है। तो केवट ने कहा, भगवन मेरा सब हाल जाना है। धुलाना होगा चरणों को, धुलाना होगा चरणों को अगर उस पार जाना है, अगर उस पार जाना है। गंगा किनारे पहुँच भगवान राम केवट से कह रहे हैं कि केवट हमें उस पार कर दो, हम तीनों को, हमको आगे जाना है। केवट ने कहा, प्रभु मुझे भी सब आपका सब हाल चाल मालूम है। अगर आपको पार जाना है तो आप चरणों को धुला करके ही जाएंगे, और नहीं तो आप नहीं जा पाएंगे। विस्मय में पड़े लक्ष्मण सिया क्या जानता है, हम कौन हैं जाते कहाँ पहचानता है। जब वो कहा कि मेरा सब हाल जाना है, तो लक्ष्मण जी और सीता जी सोचने लगे कि कहाँ से जान गया भैया, हम अयोध्या से आ रहे हैं, हमारे पास क्या बीती, हम कैसे आ रहे हैं। कह रहा कि हमको सब मालूम है आपका क्या हाल चाल है, तो कैसी बात है। अटपटे बैन केवट के सुने तो राम मुस्काए, कभी कछुआ रहा केवट ख्याल राम को आया। मगर फिर से इशारा की, मगर फिर से इशारा की, हमें उस पार जाना है। तो केवट ने कहा, भगवन मेरा सब हाल जाना है। धुलाना होगा चरणों को अगर उस पार जाना है। भगवान कह रहे हैं कि केवट हमें उतार दो पार, हमें उस पार जाना है। तो केवट कह रहा है कि हमारा सब हाल चाल मालूम है। तो भगवान अटपटे बैन केवट के, ऐसा केवट के बैन सुने तो राम जी मुस्काए। उनको पुरानी दास्तान पिछले जन्म की याद आया गए। एक कछुआ
एक केवट कछुआ था, प्रकट तो नहीं किए, लक्ष्मण की तरफ इशारा किए और सीता जी की तरफ। अब तीनों अब समझ गए, मगर भगवान फिर से कह रहे हैं कि हमें उस पार जाना है। केवट कह रहा है धुलाना होगा चरणों को, अगर उस पार जाना है, धुलाना होगा चरणों को, अगर उस पार जाना है। अगर नारी बनी पत्थर तो एक काठ है भगवान, अकेला मैं नहीं घर में प्राणी 8 हैं भगवान। बिना चरणों को धोए ना उतारूं पारे भगवान, उतर जाएं जो बगल ही में है कंपाठ है भगवान। केवट कह रहा है कि अगर पत्थर से आपके चरणों को छूकर पत्थर से नारी बन गई तो ये काठ की नैया, अरे तो आप दूरी रह जाएंगे कुछ, तभी ये हो सकती है नारी बन जाए। ये नारी एक काठ की नैया हम सब परिवार के जीविका के चलाने वाली है, इसी से हम सब अपना पेट भरण करते हैं और घर में 8 प्राणी हैं। तो हे प्रभु, मैं बिना चरणों को आपके धूले कि आपकी ये जो धूल है चरणों में धुल जाए, उसी का प्रभाव है, तो फिर आपको उतार दो। अगर आप चरण न धुलाना चाह रहे हो तो आपको एक राय देता हूँ, बगल यहीं बगल में बहुत कम पानी है, पंजिया है, कम पाठ है, अब आप उतर जाएं शौक से, तो हमारे नैया पे चढ़ने और चरण धुलाने वाली बात सब टल जाए। तो बिना चरणों को धोए ना उतारूं पारे भगवान, उतर जाए चाहे जो बगल में कंपाठ है भगवान। तो प्रभु बोले जो करना हो करो। भगवान राम कह रहे हैं जो करना हो करो, चरण धोना हो धुलो, जो तुमको करना हो करो भैया, लेकिन हमको पार जल्दी उतारो। तो प्रभु बोले जो करना हो करो, जी पार जाना है, धुलाना होगा चरणों को, अगर उस पार जाना है। तो केवट ने कहा भगवान मेरा सब हाल जाना है। केवट बार बार कह रहा है कि हमको आपका सब पता है, आपके चरणों की धूलों की करतूत पता है, आपके भी हर उपकार पते हैं। कठौता तो भगवान राम इशारा आज सब कर रहे हैं भाई जैसा करना हो करो, जल्द देर ही हो रही है ना। कठौता एक ले आया इशारा राम का पाया, कठौता एक ले आया इशारा राम का पाया, चरण धोया चलना मृत पुराना खार बिसराया, चालाकी की बहुत केवट प्रथम पितरों को तारा है, तरा खुद आप प्रभु ने, तरा खुद आप प्रभु को तो फिर पीछे उतारा है। कुंदेर जी भक्तों को बता रहे हैं कि केवट गया और एक कठौता ले आया काठ का, उसमें चरण धोया, चरणामृत ली, और जो पुराना खार था कछुआ वाला वो सब भूल गया, चरणामृत ली, अपने ऊपर जल छिटकारा, आप भी तरा, अपने पितरों को भी तारा, इसके बाद प्रभु को उतारा नैया पे चढ़ा करके। इशारा फिर किया प्रभु ने हमें उस पार जाना है,
तो केवट ने कहा भगवान मेरा सब हाल जाना है, धुलाना होगा चरणों को अगर उस पार जाना है, धुलाना होगा चरणों को अगर उस पार जाना है। चढ़ा नैया पे तीनों को जो केवट पार कर दिया, सीता उतार मुंदरी भगवान को दिया, देने लगे उतराई तो केवट ने ये कहा हमें उस पार कर देना, तुम्हें इस पार कर दिया। जब चरण धो लिया तो तीनों को, राम को, लक्ष्मण और सीता जी को शौक से बैठा करके नैया पर पार कर दिया। इसके पश्चात सीता जी ने अपनी मुंदरी उतार के भगवान को थिमा दी और वही मुंदरी भगवान उसको उतराई देने लगे। तब केवट ने कहा कि प्रभु मैं उतराई नहीं, हम इस गंगा के माझी केवट हैं, तो आप संसार के सागर के भवसागर के आप केवट हैं। जिस प्रकार से हमने आपको इस पार कर दिया, उसी प्रकार से जब समय आएगा तो आप भी हमें उस पार कर देना। तो हंस के कहते हैं प्रभु जी तुम्हें उस पार जाना है, तो हंस के कहते हैं प्रभु जी तुम्हें भी पार जाना है। तो केवट ने कहा भगवान मेरा सब हाल जाना है, तो केवट ने कहा भगवान मेरा सब हाल जाना है, धुलाना होगा चरणों को अगर उस पार जाना है। केवट भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहा प्रभु हमें भी उस अपने इस संसार सागर से पार कर देना। तो कहा बारे कर केवट तुझे पार जाना है ना? कहा हाँ प्रभु। कहा ठीक। इस प्रकार से कुंदेर जी की यह भजन समाप्त हुई। जो कहने सुनने में कुछ बन बिगड़ गई हो उसे आप भक्तगण माफ़ करेंगे और इस भजन को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय लक्ष्मण सिया राम की जय।